कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 4 गतिक आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें हम एक अंक के वीडियो को देख चुके हैं, बना चुके हैं। इसके बाद हम 2 अंकों के प्रश्न जो आते हैं उन पर हम आज डिस्कशन करते हैं। चलिए इनको एक तरफ से समझते हैं प्रश्नों को। धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसकी खोज किसने की? तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज ऑर्स्टेड ने की। तो ये सीधा है, जब किसी चालक में हम धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इसकी खोज ऑर्स्टेड ने की थी। दूसरा प्रश्न है ये वाला प्रश्न, बायो-सेवर्ट के नियम से धारा के मात्रक को परिभाषित करिए। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि बायो-सेवर्ट के नियम से एम्पियर की परिभाषा दीजिए, या दे सकता है कि धारा के मात्रक की परिभाषा करिए। तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम समझते हैं। तो ये जो इसका सूत्र होता है उसको भर लिख लेते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन में ये भी मिलेगा आपको। यहाँ पर अभी 2 अंक में आपको केवल परिभाषा लिखना है। तो ये है म्यू नॉट अपॉन dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होता है I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या समझना है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये चालक की क्या है, लंबाई। तो चालक की लंबाई कितना होना चाहिए? 1 मीटर, और उसका चाप होना चाहिए। तो चाप में जब कोण बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो कोण को बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाप भल बोल देते हैं। तो चाप की लंबाई भी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। यहाँ त्रिज्या जो है, चाप की त्रिज्या का मतलब क्या है? 1 मीटर। और उसके केंद्र पर ये नियतांक का जो मान होता है 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास एक चाप है, इसकी लंबाई कितना है? 1 मीटर। जो इस चाप की त्रिज्या है उस त्रिज्या का मान भी क्या है? 1 मीटर। और इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो 10⁻⁻7 टेस्ला हो। तो जो इस चाप में बह रही है धारा, उस धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर। तो इसी से परिभाषा कर देते हैं। यदि चाप की लंबाई 1 मीटर हो, उसकी त्रिज्या 1 मीटर हो, और वो केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। इस तरह से हमको परिभाषा करना है। तो एक बार देख लेते हैं। यदि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले चालक के चाप के केंद्र पर निर्वात में 10⁻⁻7 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। इस तरह से हमको करना है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न समझते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम का कथन लिखिए, या परिपथीय नियम लिखिए, उतनी ही बात है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है? किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इस शब्द से हम सूत्र बना सकते हैं और सूत्र से शब्द बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं, ये जो इस सूत्र में ये घेरा लगा है ये बंद पृष्ठ को दर्शाता है। तो किसी बंद पृष्ठ के, और ये बी का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और डी एल का मतलब हो गया रेखी, और ये समाकलन का चिन्ह लगा है। तो फिर से चालू करते हैं। इसका नाम लीजिए बंद पृष्ठ का, फिर इसका नाम चुंबकीय क्षेत्र का, इसका नाम जो है ये बंद पृष्ठ कहला गया, जो घेरा लगा है ये कहलाया चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा की म्यू नॉट गुना होता है। इस तरह से एम्पियर के परिपथीय नियम की परिभाषा है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल या लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। इसका व्यंजक देखते हैं। तो जो लॉरेंज बल होता है, आवेश के परिमाण, आवेश के वेग, चुंबकीय क्षेत्र वेग
और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वल टू यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये SI पद्धति में K का मान 1 होता है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। आप चाहें तो इतनी व्याख्या न लिख के शायद ये सूत्र भी सीधे लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो F का मतलब बल है, तो वही जो बल उसमें लगता है वो आवेश के परिमाण, उसके वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच बने साइन थीटा के समानुपाती होता है। यही चीज़ लिखा है, सूत्र से भाषा बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमको लॉरेंज बल को परिभाषित करना है। इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, उसमें प्रवाहित धारा I, लंबाई L, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और धारा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा ILB साइन थीटा, क्योंकि सब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है, एक ही चीज़ होता है। इसका चिन्ह हटाएंगे तो K आ जाएगा, तो ILB साइन थीटा। K का मान SI पद्धति में ये होता है। अब ये सब भूल करके आप इसको भर याद रख लो और इतने से इसकी परिभाषा बन जाएगी कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फिर यहाँ से उसमें प्रवाहित धारा, फिर उसकी लंबाई, फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने साइन थीटा कोण के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस तरह से हम यहाँ पर शब्द बना सकते हैं इसी को देख करके। इसके बाद हम चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न को समझते हैं। तो 6वां प्रश्न है, धारा के मात्रक एम्पियर का अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा लिखिए। माने जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा होती है या मूलभूत परिभाषा होती है, वैसे तो धारा की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है वो इस तरह से है। तो चलिए धारा के मात्रक के एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा देखते हैं। यदि 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित परस्पर समांतर चालक में समान परिमाण की धारा प्रवाहित हो और वो एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल आरोपित करें, तो उनमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये समांतर तारों के बीच का लगने वाला जो बल होता है वो ये इसका सूत्र होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये होता है μ0/4π। इसका व्यंजक हम बड़े क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ये होता है 2I1 और ये क्या हो गया I2 अपॉन क्या हो गया D। ये सूत्र होता है, इस सूत्र से हमको परिभाषा देना होता है। तो यहाँ सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि 2 चालक हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। दोनों चालक कहाँ पर हैं, निर्वात में हैं और समांतर हैं। तो इस पर जो इसमें बल लगेगा न्यूटन मीटर का, वो इस हिसाब से निकालते हैं कि ये μ0/4π का मान कितना हो गया, 10⁻⁻7 और यहाँ पर क्या बचा है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7। तो हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, यदि 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित परस्पर समांतर चालक में समान परिमाण की धारा प्रवाहित हो और एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर के बल से एक दूसरे को बल आरोपित करते हो, तो उनमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती। इस तरह से हमको इसको परिभाषा करना है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, धारामापी में चुंबकीय ध्रुव अवतल काटे जाते हैं, क्यों? क्योंकि कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो जाता है, जिससे उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान अधिकतम हो जाता है। तो सीधा सीधा है, बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए हम इसके ध्रुव कैसे काटते हैं, अवतल काटते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, तो 8वां प्रश्न है, शंट से लाभ और हानि लिखिए। तो परिणामी शंट से लाभ देखते हैं, परिणामी प्रतिरोध घट जाता है, धारामापी की कुंडली और संकेतक क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं, धारामापी की परास बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये शंट के लाभ हैं। हानि है, धारामापी की सुग्राह्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, तो 10वां क्वेश्चन है, लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक को परिभाषित करिए। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि F इक्वल टू होता है QV साइन थीटा, ये लॉरेंज बल का सूत्र होता है। यदि मुझे B निकालना है तो B बराबर FQV
अपॉन साइन थीटा, इनका पक्षांतर कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब यदि एक कूलाम आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे, तो यहाँ से परिभाषा करते हैं, ये है Q को हम क्या बोल दिए, एक कूलाम आवेश, फिर ये वेग, इसका वेग कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड से गति करे, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल का मान 1 न्यूटन हो, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होती है। तो इस तरह से हमको इसी से परिभाषा बना देना है। यदि आवेश का मान 1 कूलाम हो और ये 1 मीटर प्रति सेकंड इसके वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हो, तो इस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन हो, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होता है। मतलब ये सब बोलने के बाद उनका मात्रक बोलते जाना है। Q को हम आवेश तो बोलते ही हैं, लेकिन 1 कूलाम आवेश बोल देना है। V को वेग ही बोलते हैं, लेकिन वेग को 1 मीटर प्रति सेकंड बोल देना है। और इसमें जो लगने वाला बल है उसको हम बल बोलते हैं, उसके आगे 1 न्यूटन बल लगता हो, तो उसमें उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होता है। इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, यदि 1 कूलाम आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे और उस पर लगने वाला लॉरेंज बल 1 न्यूटन हो, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होती है। इसके बाद हम 11 नंबर में देखते हैं, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि समस्त धारा अमीटर से होकर प्रवाहित हो सके तथा अमीटर का परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए, इसलिए अमीटर को हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो 2 चीज़ें समझना है कि पूरी की पूरी धारा प्रवाहित हो और दूसरा उसमें परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके बाद 12वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इसमें सीधा है, बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाव कि वो परस्पर लंबवत रहें। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो अगले वीडियो में फिर हम 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू।